पूज ऑफ जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्पेन के बारे में। स्पेन जो एक साउथ पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, कि शेंगेन कंट्री जोन का एक कंट्री है स्पेन कंट्री, एंड उनका जो राजधानी है माद्रिद। तो स्पेन गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाने वाला है। स्पेन में हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर्स का काफ़ी कमी देखा गया है। स्पेन में हेल्थ केयर में डॉक्टर्स का काफ़ी कमी देखा गया है, क्योंकि स्पेन के जितने सारे डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग जो यूरोप में कंट्री है जहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिलता है, जैसा कि जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ऐसे कंट्री में जाकर नौकरी जॉब करते हैं ताकि उनको ज़्यादा सैलरी मिल जाए। तो स्पेन में डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट्स काफ़ी देखा गया है। डॉक्टर्स का अभी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि वहाँ का जो लोकल डॉक्टर्स स्पेनिश डॉक्टर्स जाकर अलग अलग स्टेट, अलग अलग शेंगेन जोन का अलग अलग देश में काम कर रहे हैं, इसीलिए लोकली डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए स्पेन का गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि नॉन ईयू डॉक्टर्स, मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर के कंट्री के डॉक्टर्स को इन्वाइट करेंगे टू वर्क इन स्पेन। मतलब इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री, फिलीपींस, तो ये सब कंट्री से ज़्यादा डॉक्टर्स ज़्यादा करके यूरोपियन कंट्री, अमेरिका एंड कनाडा में जाकर काम करते हैं। तो वो स्पेन जो है गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि दे वांट टू इनवाइट, चांस देना चाहते हैं कि नॉन ईयू डॉक्टर्स टू वर्क इन स्पेन। तो अगर आप इंडिया से हो, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री से हो, आप एक डॉक्टर हो, तो आप अभी स्पेन में जाकर नौकरी कर सकते हो। स्पेन में पहले रूल था कि स्पेन में डॉक्टर का जॉब करने के लिए स्पेनिश नेशनलिटी मैंडेटरी है, स्पेनिश लैंग्वेज मैंडेटरी है, और आपको बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्पेन। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट इनको ईजी करने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ स्पेन इसको काफ़ी ईजी करने वाला है। हो सकता है आपको लैंग्वेज का मैंडेटरी नहीं रहेगा, आप स्पेन में जाकर वो लैंग्वेज सीखोगे, लेकिन उनका जो हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो एग्ज़ाम है, मिनिस्ट्री ऑफ का हेल्थ का जो एग्ज़ाम है, आपको आइदर आपका होम कंट्री से क्लियर करके आपको स्पेन जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्पेन में जाकर क्लियर करना पड़ेगा। ये अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है 1-2 महीना में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो स्पेन में काम करना चाहते हो, तो आप थोड़ा यूट्यूब में स्पेनिश लैंग्वेज सीख लीजिए, और आप स्पेन का जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, स्पेन एम्बेसी में पहला आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका MBBS सर्टिफिकेट है, तो स्पेन में ज़्यादा फैमिली फिजिशियंस और पेडियाट्रिक्स, ठीक है, फैमिली फिजिशियन, MBBS, GP, जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली फिजिशियंस जो कहते हैं, और मेडिसिन और पेडियाट्रिक कंसल्टेंट्स वगैरह, उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। बच्चे लोग का जो बच्चों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं और जो फैमिली फिजिशियंस होते हैं मेडिसिन में, तो उनका काफ़ी ये सब डॉक्टर्स का ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। तो आप MD MBBS का जो सर्टिफिकेट है आपके पास, उसको पहला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अटेस्टेड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है, और आपको ये सर्टिफिकेट को भी आपका स्पेन एम्बेसी से अटेस्टेशन करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप है। तो आप मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े सिटी में सर्टिफिकेट अटेस्टेशन एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट अटेस्टेड एजेंसीज आपका सर्टिफिकेट को स्पेन एम्बेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उसको अटेस्टेशन कर देंगे। करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्पेन या स्पेन एम्बेसी न्यू दिल्ली में कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे को एग्ज़ाम देना है, स्पेन का एग्जाम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्ज़ाम देना है। तो उनका वेबसाइट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का स्पेन का वेबसाइट आता है स्पेनिश लैंग्वेज में, उसको आपको ट्रांसलेट करके पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको रजिस्टर करके अप्लाई करना है। तो वो आपको बता देंगे आपको इंडिया में या आपका होम कंट्री जहाँ पर आप लोकेटेड हो, आपको वहाँ से एग्ज़ाम दोगे या स्पेन आना पड़ेगा। नॉर्मली आप जिस कंट्री में लोकेटेड हो वहीं से आपको ऑनलाइन में एग्ज़ाम दे सकते हो। और आपका लैंग्वेज मैंडेटरी है या नहीं है, अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, अभी तक मालूम नहीं पड़ा, और कब इम्प्लीमेंट होगा अभी तो मालूम नहीं है। तो हो सकता है 1-2 महीने के अंदर कन्फर्म हो जाएगी। फिर आप स्पेन का गवर्नमेंट ऑफ स्पेन का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्ज़ाम होता है, MIA का कुछ एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करके आप स्पेन में जाकर 3 साल तक
काम कर सकते हो। 3 साल कंप्लीट करने के बाद अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज B2 लेवल तो कंप्लीट कर देते हो स्पेन में, फिर आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर 2 साल काम करोगे ऑन PR, 5 साल काम करने के बाद स्पेन में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका डॉक्टर्स के लिए टू वर्क इन स्पेन क्या क्या प्रोसीजर है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ये चैनल को देखते रहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट इमिग्रेशन, माइग्रेशन और वीज़ा एजुकेशन के वीडियोस ला रहा हूँ। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, और स्पेन के ऊपर मैं काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव और वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।